दोस्तों, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और विपरीत स्थितियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव के कारण परेशानी महसूस करता ही रहता है। जब इस तरीके का माहौल बना रहता है तो ऐसे समय में कुछ लोग वास्तुशास्त्री से मिलते हैं तो कुछ लोग ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। अगर आप भी इस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या कभी आपको इस तरह की कठिनाइयाँ महसूस होने लगे तो आपको भटकने के बजाय कुछ आसान उपायों को आजमाकर देख लेना चाहिए, तो आप भी अपनी परेशानियों से काफ़ी राहत पाएंगे। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की महिला अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में देवी लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख्य पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाएं और सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें और ना ही उसमें पैर लगाएं और ना ही झाड़ू को लांघना चाहिए, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं और अपने घर में कभी भी जाले लगने ना दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा भी आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जरूर बनाएं और उसमें लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा से बचाव रहता है तथा बीमारियां भी दूर रहती हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भोजन अवश्य लगाकर रखें, इससे घर में देवीय शक्ति की कृपा बनती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें और ध्यान रखें, आरती, दीपक, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में रखें। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर अपनी स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्ते में मनमुटाव हो और बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया हो तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिमी दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखने दें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफी शुभ होता है। नंबर 9, घर में कर्ज व बीमारी कभी भी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए घर में नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोने में एक लाल बल्ब जला दे जो हर वक्त जलता रहे। घर में सोना, चांदी, पैसा जहां आप बेशकीमती सामग्री रखते हैं उस अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में धन टिका हुआ रहता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही आपके परिवार के सभी सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर कभी भी नहीं रखना चाहिए। उल्टी सीधी करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता का वास भी होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जरूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता और भी ज्यादा पहले से मजबूत बन जाता है।
नंबर 13, घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे अशुभ होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार ना दे, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहां पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद ही पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैले होने पर नकारात्मकता बढ़ती है और घर के उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे लगाएं। नंबर 16, शाम को पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो वह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें घर में बरकत भी बनी रहती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएंगे तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध के छींटे जरूर मार दें। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलता है। साथ ही आपको पहली रोटी गाय को जरूर खिला देनी चाहिए और थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें। आपका ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के बाहर उत्तर दिशा में गुलर आदि वृक्ष ना लगाएं। इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी ना लगाएं, इससे घर की बरकत भी चली जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता रहता है वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर कर देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।